से आए सेशन में 1-5 नहीं रहा। एक क्वेश्चन ये बता रही कि गड़बड़ है, तो मैं देख लेता हूँ 3/13 वाला। 3/13 का देखो, 3/13 फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 पार्ट नंबर 4। आपका क्या नाम बेटा? अभिनव। इन्हीं के स्कूल में हो क्या? इनके KV1 में? ठीक है। 3/13 देखो, 13 से 3 में डिवाइड करो। पहले डेसिमल लगाया तो 0 बढ़ा, 13 2 जा 26 4 आया, डेसिमल लगा हुआ 0 बढ़ा दो। 13 3 जा, जब तक 3 ना आ जाए अविश तब तक करते रहो। 1 आया, 0 बढ़ा दो, लेकिन नहीं जा रहा है। देखो डेसिमल के लगने से हमने 0 बढ़ाया है, फिर भी नहीं जा रहा है, तो एक 0 बढ़ाकर एक और 0 बढ़ाओ। तो कितने बार इसमें होगा? 13 7 जा 91, कितना आ गया? 19 आ गया, 9 आएगा सर। सिर्फ 9 आएगा। तो अब 90 हो गया, तो कितनी बार जाएगा? तो फिर कितना आएगा? 12 आ जाएगा, तो 0 बढ़ाओ। 9 9 जा 170 100, तो 3 आ गया। यही तो किया है सभी लोगों ने, यही। अब देखो इसका आंसर क्या है? सर आपने 7 नहीं डाला था, 7 किसी एक को कर दिया होगा। अब देखो 0.230769 ये कर दिया। इसके आगे इसको 2 तरीके से, ये बहुत अच्छी तरीके से श्रद्धा ने लिखा है, लेकिन आप लोग भी देखो कैसे करती हैं, आप लोग भी देखो। दैट इज 3/13 को क्या लिखती हैं? 2769। और फिर से यही चीज आने लग जाएगी, तो क्या लिखेंगी? 230769। ऐसा ही नहीं करती है, 3 डॉट लगाती है, क्योंकि चीज रिपीट हो रही है। और फिर अगले स्टेप में श्रद्धा क्या करती हैं? 0.230769 इतने पे बार लगाती हैं, वरना तो कुछ बच्चे इस 0 पे भी बार लगा रहे हैं। ऐसा ये नहीं करते। अच्छा आप ही करती हैं, ठीक है। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई बात की नहीं? सही है। तो आपको अगर देखो 10/3 को अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे? 3.33 3 डॉट। और अगले स्टेप में इसे कैसे लिखोगे दिव्यांश? 3.33 के ऊपर। ये बहुत अच्छा होता है। देखो इन्होंने बताया 3 सिर्फ 3 पे बार। रिपीटेड डिजिट को 2 बार ये नहीं बोलते दिव्यांश। जो चीज जितनी हो रही, फिर से समझो। अगर मैं मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर ऐसे है, दैट इज 1.2525, अभी शाम से पूछा जा रहा है। तो अब बताइए इस नंबर को, कोई एक नंबर x है, इसको चूंकि यहाँ रिपीट हो रहे हैं, इसको आप बार नोटेशन में कैसे लिखोगे? 1.25 हाँ 1.25 पर बार रहेगा। जब बार रहेगा तो डॉट नहीं रहेगा, और अदरवाइज डॉट लगाना पड़ेगा। कुछ लोगों के तो सिर्फ डॉट में ही आधे नंबर पे इतना लिख दिया है, तो इस पे नहीं माना जाएगा, डॉट लगाना पड़ेगा। रिपीटेड नोटेशन का मतलब क्या होता है? Here should be, हाँ? x = 1.25 का बार ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये 2 नोटेशन है, दोनों आपको आने चाहिए। लिखो कुछ भी, आने दोनों चाहिए। सही है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, इसी का सेकंड। 1/7 को 1 भी क्या लिखा जा सकता है? 0.142857 पर बार। वैसे मैं आपको उसको चेक भी करा दूं। अभिनव देखो 7 7 में डिवाइड करो जरा, तो 0.10 लगा दिया। 7 1 is 7, 3 लिख के 0 लगा दी। 7 4 जा 28, 2 बच गया, डेसिमल है 0 लगा दिया। 7 2 जा 14, 6 बच गया, 0 लगा दिया। 7 8 जा 56, कितनी ध्यान दीजिए, 4 बच गया, 0 लगा दिया। अब 7 5 जा 35,
कितना बच गया? 5 बच गया, 0 लगा दिया और 7 7 जा 1 बच गया। अब तृतीय आगे क्या करें? 1/7 तो यही चीज है, क्योंकि 1 था बना गया, फिर से वही खेल शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अगर कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, श्रद्धा तो खैर ऐसे ही लिखती हैं, 0.142857 है, इसको 2 बार लिख देती हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये चीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। और रिपीट होने से फिर ये क्या लिख दिया जाएगा, 0.142857 पर बार। ये हमें नहीं करना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, ये करना नहीं। मैंने बताया कि ये आया है ऐसे ही, बात समझ आ गई। अब हम सवाल करने जा रहे हैं। 1/7 ये है, तो 2/7 की क्या वैल्यू होगी, ये चेक करो। क्या अब इस 2/7 को तुम 2 × 1/7 लिख सकते हो? ऐसा भी लिख सकते हो, 1/7 × 2 भी लिख सकते हो, लेकिन 1/7 की क्या वैल्यू आई है? 0.142857 के बाद और इंटू 2। यहाँ तक क्लियर है? 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 10 में 11, 2 8 जा 16, 17, 2 2 जा 5 हो जाएगा और 2 4 जा 2 1 इज और 0.2 इतने के बाद ये इसकी वैल्यू। अब देखो 3/7 को श्रेया तुम क्या लिख सकती हो, ऐसा लिख सकती हो। अब 1/7 की वैल्यू डाल दो, क्या वैल्यू है? 0.142857, इस पे लगाओ बार और इंटू 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 15 में 2 जोड़ो 17, 3 8 जा 24 तो 25, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 is 3 और 4, तो क्या लिखते हैं इसको? 0. हमने 3 तक कर दिए हैं, लेकिन आगे क्या आपको करने हैं? आगे और कौन सा है? तो 4/7 भी आपको करना है, 5/7 भी DIY है, डू इट योरसेल्फ। ये सब तीनों DIY हैं। अगला सवाल देखिए, आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, कहा जा रहा है कि 3.142678 इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। एक्सप्रेस इन P/Q फॉर्म रिद्धि कैसे करोगी? अभी पूछते हैं, नहीं बता पाएगी, बोलो बताओ। नहीं बता, पॉइंट हटा देंगे और नीचे उतने जीरो लगा देंगे। ये कह रही है कितने डिजिट है पॉइंट, 1 2 3 4 5 6। ये कह रही हैं कि सर पॉइंट हटा दीजिए और नीचे उतने जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं और बोल रही है यही आंसर। अब इनकी बात सही है, सही है। तो इस तरीके से नाउ इट इज एक्सप्रेस्ड, यही पहला सवाल है। समझ में आ गया क्वेश्चन? अगर डेसिमल को आपको बदलना है तो कितना आसान है, बताओ 4.125 है श्रेया, इसको जरा बनाओ P/Q के फॉर्म में। हाँ तो क्या आएगा बताइए? 4.25/1000 बोलो, 4.25 बताती नहीं हो, 1000 तो बोलो कम से कम। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, यही करना है, उसे P/Q के फॉर्म में बदलो। अभी एक्सचेंज मत करो, बाद में बदल देंगे। ठीक है, चाहिए क्या कुछ? सर बस डेसिमल हटाना है। हाँ? बस डेसिमल हटाना है। डेसिमल हटा के लिखते हैं, ठीक है। आगे देखो, अगला सवाल
कहा गया है शेयर लेन देन बंद करो, ये श्रद्धा अभी ये व्यापार का काम बंद करो, तुम उनसे भी ले ले, उनसे बिजनेस अभी मत करो, ठीक है। ये काम हो गया 0.333 बार कह रहा है इसको P बाई क्यू आया, ये P बाई क्यू सही होगा। अच्छा ये बताओ जो रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं क्या वो रेशनल होते हैं? होते हैं, हम लोगों ने नहीं, इरेशनल नहीं होते हैं, रिपीटिंग भी है ना, हा? कुछ नहीं होते हैं, वो नॉन रिपीटिंग वाले होते हैं। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग हमारा तो रिपीटिंग वाला है ना, तो हमारा रिपीटिंग है तो ये रेशनल होगा। Yes. फ्लो चार्ट बनवाया था कि नहीं आपको? Yes. जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो तो P बाई क्यू है, तो कह रहे अगर है तो एक्सप्रेस करो। बोला रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये रेशनल हुआ, Yes, sir. रेशनल है तो P बाई क्यू है तो एक्सप्रेस करो। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इसको मान लेंगे लेट इट इज x, क्या मान लेंगे? इसको कर लो लेट x इज इक्वल टू, बोलो सही है। अच्छा इसमें कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं कौस्तव आप बताओ? 1 कर रहा तो 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई। 2 डिजिट रिपीट करता तो क्या करता? 3 करता तो 1000. यही खेल पहली एक्सरसाइज में चलेगा। अब जरा देखो 1 डिजिट रिपीट कर रहा है तो हमें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? रेशनल को अलग-अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। बोलो रेशनल और इरेशनल को अलग-अलग तरीके से एक्सप्रेस इन दोनों में 2 चीजें आपको दिखाई गई हैं, क्या आप मुझे बताएंगे तृप्ति इसमें रेशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है? इरेशनल नीचे रेशनल वाला होता है. ऊपर वाला रेशनल. नीचे वाला यही है निकेत भी बता, इन्होंने तुरंत देखते ही बता दिया सर नीचे रिपीट हो रहा है, और यही गलती इन्होंने अपनी कॉपी पे की। दैट इज ये रेशनल हुआ, बोलो बात समझ में आई कि नहीं? और ये क्या है? इरेशनल. इरेशनल। इतनी बात तुमको समझ में आई? ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन रेकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग तो दोनों ही हैं। ये क्या हुआ? इरेशनल। समझ में आ गई बात? क्योंकि ये कहीं भी जा रहा है, सही। अब जरा ये देखो, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, 10 से करो, इधर करो 10 से, इधर भी 10 से करो, 0.33 में 10 से करोगे तो 3.3 आएगा कि नहीं? तो 3.333 करके ऐसे डॉट डॉट लगा दो, और इस चीज को ठीक इसके नीचे लिख देना, सही है? इक्वेशन 1 लिख देंगे। इस चीज को हम उसका क्या करोगे? देखो x इज इक्वल्स टू 0, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखना, 333। यहाँ भी इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो और यहाँ इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, समझ आया? तो इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ये दोनों इक्वल है ना? मान लो, अच्छा ये बताओ 5 इज इक्वल्स टू 5 है, अब मैं दोनों तरफ अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या जो आएगा वो भी इक्वल आएगा? Yes, sir. if equals are subtracted from equals then जो आएगा रिमाइंडर्स आर इक्वल, वो भी इक्वल ही आएगा। जरा इसमें से 10x में से x तो सब्ट्रैक्ट करो, साइन दोनों को 9x is equals to 3. 9x, अच्छा इसमें 3 से 3 गया, 0. 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, और 3 से 0 गया, 3 आ गया, तो 9x की क्या वैल्यू आ गई? तो बोलो x की कौस्तव क्या वैल्यू आ गई? 3 से कट करो 1/3। देखो दिव्यांश से बता दिया, असली फेल दिव्यांश के पास। अब जरा देखो अगला क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 8, 1.272727 3 डॉट के साथ इस चीज को श्रद्धा कैसे लिखेंगे? बोलो लेट x इज इक्वल, अब क्या करें इसके आगे का निशान इसमें हम 100 को मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड। अभी दूसरा तरीका भी बता रहे हैं आपको, वाला तरीका बता रहे हैं, ठीक है सही है। 100 से मल्टीप्लाई करना, बस ये वाला करना, फिर मैं आपका ही तरीका, इसको 2 तरीके से, ओके। 100 से करो मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर करो 100x, इधर भी 100 से करो 127.1, क्योंकि डेसिमल उतना बड़ा हो जाएगा ये,
127.2727 सही है। अच्छा इसको ठीक इसके नीचे लिख दो तो क्या होगा, डेसिमल के ही ठीक नीचे डेसिमल लिखना और फिर क्या लिखा है 1.2727 डॉट लगाना नहीं भूलना, डॉट में कई बच्चे अपना हाफ मार्क्स खो रहे हैं। यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। साची यहाँ कितना आएगा 100x में से x गया तो 99x। अब यहाँ ध्यान दो 7 में से 7 गया, 2 में से 2 गया, 126, ये सीधा 126 आ गया। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ 126/19। ये दोनों किससे डिवाइड होंगे 3 से करो 3 से, 33 इसको भी करो। 42 ये दोनों फिर से किसी से डिवाइड होंगे 3 से करो। 3 1 is 3, 3 12 जा 3 4 जा 12, 11 ये तो कितना आ गया 14/11। 14/11 सही है। अब देखिए आप लोगों को 4 सवाल करने हैं। कौन कौन से, दैट इज पहला सवाल, इफ 1/7 इट इज इक्वल टू 0.142 कितना दिया है 857, फाइंड 4/7 5/7 एंड 6/7। पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन x, ठीक है, एक्सप्रेस 3.142678 इन p/q फॉर्म। और तीसरा है एक्सप्रेस 0.3 बार और 1.27 बार। बार है तो आप खोल के लिख देना, खोल के तो लिख दो इन p/q फॉर्म। चलो सही करने वाले को शिमला और कुल्लू मनाली करते हैं। आप जा रहे हो हाँ, ये ऐसे करते हैं। दो ऐसे। अब गलत करने वाले को जर्मनी भेजा जाएगा। सब तो गलती करेंगे, हाँ? गलती होगा। 1.2727 ऐसे लिख दिया, या 2727 भी लिख सकते हैं, 27 बाद भी लिख सकते हैं, सही है। अब हम इसमें क्या करेंगे, चूंकि कितने डिजिट रिपीट किए जा रहे हैं 2, तो किससे मल्टीप्लाई करो, ऑन कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड्स। तो 100x कितना हो गया 127.27 ऐसा हो गया। और फिर डॉट 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 भी लगा दो। तो इसलिए और भी 27 लिखना तो और भी 27 लिख दो, 27 की कोई कमी नहीं है। यहाँ तक तृप्ति तुम्हें समझ में आया है कि नहीं, पहले बताओ। इसके बाद एक ट्विस्ट अनवी ने डाला, इसको इन्होंने क्या करती है, ये 126 लिख देती हैं और इसे क्या लिख देती हैं
1.2727, क्योंकि ये वही है ये भी चीज, ये तो लिखा जा सकता है क्योंकि उतनी चीज इसमें से निकाल ली ना। और ये 1 देखो वही चीज है कि नहीं, इसे तुम x मानती हो क्या साची? ये चीज क्या x है? यही तो x है, x का हिस्सा इसमें से निकाल दिया। तो बोलो अब तुम इसे क्या लिखोगी? 126 प्लस x, भाई x हमने निकाल लिया ना इसमें से। यस इस x को यहाँ ले आओ तो 100x माइनस x, दिस इज 126। तो बोलो 99x क्या हुआ? 126। तो x क्या हो गया? 126 बाई 99। इसके आगे श्रेया क्या करती हैं? इन दोनों को 3 से कट कर देती हैं। अब 3 से कैसे कट करती हैं? 3 42 और इसे 33, और फिर इन दोनों को भी वो कट कर देती हैं 14 और 11, और श्रेया का आंसर क्या आ जाता है? 14 बाई 11। यहाँ तक समझ आया? इसी क्वेश्चन को, इसी सवाल को एक बार और करते हैं। चलो इस वाले की अब देखो दिव्यांश, ये बताइए कि x को मैंने क्या लिख दिया? 0.333 लिख दिया। 10 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, तो 10x कितना हो गया? अब इसके आगे एनवी इसमें से क्या करेंगे? ये हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि उसे ये क्या लिख देंगे आगे? x लिख देंगे। 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x, सही है? तो अब x को यहाँ ले आओ, दैट इज 9x इज इक्वल टू 3। तो x की क्या वैल्यू आ गई? 1/3। फिर आपको जिस मेथड से करना हमने दोनों बता दिए, ये सही लगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 3 क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है? 0.6 बार है, तो इसे क्या लिख लें? 6 की कोई कमी नहीं है, 6 बहुत सारे हैं। तो लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, ओके। 10 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया आदमी, बोलो 10x को क्या लिखोगे? 6.6 बार है भाई चीज, 6 की कोई कमी थोड़ी है। 0.6 के आगे डॉट 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 लगा दिया तो वो लगाना है तो वो दूसरा मेथड करो, वो बहुत आसान मेथड है वो भी। देखो ये आसान है, और इसी में 10x करोगे तो क्या लिखोगे? 6.666 लिख दो। अभी इसको इसके नीचे लिख दो तो 0.666 लिख दो। अभी दोनों तरफ माइनस लगा दो और 9x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई, यस सही है? सही और फिर x कितना आ गया? 2 से कट करो, 2/3। तो ये मेथड तुमको अभी सही लग रहा है क्या? यस सर यही सही लग रहा है, हम इसको हटा देते हैं, हम क्यों इनके चक्कर में पड़े। सही है? इनको करने देते हैं ऐसे, जो अच्छा लगे। जनता की अपील है, हमको कल सरपंच बनना है, तो जो चीज़ पसंद आएगी तभी तो लोग हमको वोट देंगे। चलो बी पार्ट देखो, बी पार्ट क्या कह रहा है? 0. लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। श्रद्धा बताएंगे कि हमें इसमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। बहुत अच्छा, देखो इन्होंने तुरंत देख लिया सर 1 डिजिट रिपीटिंग है, 10 से करो, तो शी इज अपीलिंग, कुछ बात है, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने तुरंत देख लिया कि 1 डिजिट रिपीट है, तो इन्होंने क्या बोला? 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर। अच्छा, इन्होंने ऐसा किया होगा 4777, ये तो समझ लिया होगा, एंड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, both sides by 10, तो 10x से वैल्यू बताओ क्या आएगी 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद? अच्छा,
अनिकेत आप बताओ। 47 ये अच्छा अनिकेत टैलेंटेड है। ये सिर्फ डेसिमल को एक डिजिट शिफ्ट कर देते हैं और तुरंत बोल देते हैं 4.777। राइट, बहुत बड़ी बात है। थिंग्स बिकम सो सिंपलिस्टिक फॉर अनिकेत। ये कितना आसान बना दे रहे हैं। कह रहे हैं सर 10 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक डिजिट शिफ्ट करो, 100 से कर रहे होते सर तो 127 में जैसे किया था 2 किया था। चीज़ों को इनकी पकड़ने की क्षमता अद्भुत है। अब आगे देखें। तो यहाँ तक बात हो गई। अब हम क्या करेंगे बताइए, जो ऊपर था उसी को क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। सो x कितना है, डेसिमल के साथ डेसिमल 4777, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा है देखो, अब बाकी लिख दिया, फिर सब्ट्रैक्ट में आसान रहता है। दोनों तरफ हमने माइनस कर दिया है डिफरेंस। लेफ्ट में क्या बचेगा 9x और राइट में क्या बचेगा। ये बहुत टैलेंटेड है। ये 7 में से 4 को हटा के 3 तुरंत बोल देते हैं और हर चीज इनके टिप ऑफ द टंग पर होती है। बहुत बड़ी बात है। इतनी छोटी उम्र में कितना कुछ ये बता पा रहे हैं। देखो 7 से 4 गया, 3 बचा कि नहीं। यस सर। और नहीं तो आई कैच नहीं है इनके लिए कुछ भी, तुरंत पकड़ लेते हैं चीज़ों को। तो 9x की वैल्यू कितनी हुई इनके लिए 4.3। तो बोलो x कितना हुआ 4.3/9। अगर डेसिमल हटा दिया जाए तो 43/90 जो किसी से डिवाइड होता है नहीं होता है, हो जाता है क्या। तो यही आंसर है। सही है। अगला देखो। हाँ हमारे सर ने बोला कि वो जो 0.7 है ना बाद में, उसको भी फिर लेकर आना है 100x से ऊपर। कुछ ना करो, ऐसे आपका आंसर आएगा, पीछे मिला दो। एक ही मेथड बता दिया, सारे सवाल हो रहे हैं। 10 तरह के टूल रखने नहीं, आपको बता दिया जितने डिजिट रिपीट हैं। अभी से आंसर देखो, एक डिजिट रिपीट है। आपके बगल वाली सखी ने भी यही बताया कि एक डिजिट रिपीट है 10 से मल्टीप्लाई करो। सही है कि नहीं। हाथ कंगन को आरसी गया। आप और कोई मेथड बताएं, बताइए। हमारे सर ने बोला कि पहले 4 कर दिया, उसके बाद 7 को भी कर दिया। कुछ नहीं करना, ऐसे ही करो। समझ में आ गया ना। एक डिजिट रिपीट है 10 से मल्टीप्लाई के नीचे लिख के डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर दिया। सही है। Yes. सारे सवाल एक मेथड से करो, आंसर आ रहा है। 10 कोई गलती तो है नहीं। यस बस अब अगला सवाल देखें। चलो सी का राजकुमारी छत पे खड़ी थी और तभी एक ड्रैगन आया और उस पे ड्रैगन हमला करने लगा। तभी वहां से एक वीर राजकुमार निकला, उसने तलवार निकाल ली और ड्रैगन को काट दिया। राजकुमारी ने कहा, ए वीर राजकुमार, तुमने मेरी जान बचाई है, आज रात का रात्रिभोज तुम्हारे नाम, क्या तुम स्वीकार करते हो। उसने स्वीकार कर लिया। अब जब वहां पर रात्रि भोज हो रहा था तो उसने बोला, इस राजकुमार ने मेरी जान बचाई। समझ में आ गई बात। और राजकुमार खुश हो गया और उसने उसको वहीं भरी महफिल में बोला, ए राजकुमार, तुम ये जहर बुझा तीर ले लो, क्या पता तुम्हारी तलवार काम ना आए, तब तुम इस जहर बुझे तीर से उसे मार देना। राजकुमार ने शहर से उस जहर बुझे तीर को स्वीकार किया और वहां से चलता बना। कुछ दिन बाद की बात है, वही राजकुमारी अपने छज्जे पर खड़ी थी और एक ड्रैगन आ गया और संयोग से तभी वहां से वही राजकुमार निकला। उसने अपनी तलवार निकाली और उस पर वार किया। उसने कहा, ये क्या करते हो, वो जहर बुझा तीर कहाँ। उसको तुरंत आ गई, उसने जहर बुझा तीर निकाला और उसको मारा, ड्रैगन मर गया। तब तक उसको खरोच आ गई थी। उसने कहा, हे राजकुमार, तुमने मेरी जान बचाई, क्या तुम मेरा आज का रात्रि भोज स्वीकार करते हो। राजकुमार ने शहर से स्वीकार कर लिया। रात की बात थी। उसने कहा, इस राजकुमार ने मेरी जान बचाई है, पर भला हो उस जहर बुझे तीर का, वो ना होता तो फिर मेरी जान न बचती। हाँ, अब राजकुमार में उतनी ताकत नहीं रह गई। देखो, मुझे भी खरोचें आ गई और इसे भी खरोचें आ गई। हे राजकुमार, क्या पता वो जहर बुझा तीर काम ना है, तुम ये फंदा ले लो, इस फंदे से तुम आगे कभी खतरा पड़े तो किसी की जान बचा लेना। राजकुमार ने शहर से उस फंदे को स्वीकार किया और वो वहां से चलता बना। संयोग की बात है, कुछ दिन बाद राजकुमारी अट्टालिका पर खड़ी थी और तभी एक ड्रैगन आ गया। ड्रैगन ने राजकुमारी पर हमला कर दिया। संयोग से वो राजकुमार गुजर रहा था, उसने अपनी तलवार निकाली और तलवार से उस पर वार करने चला। उसने कहा, ये क्या करते हो। तभी राजकुमार को ध्यान आ गया कि इसने बात की थी
एक जहर बुझे तीर की, उसने तीर निकाला, उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो फंदा कहाँ है? राजकुमार में अभी भी ताकत बची हुई थी, उसने फंदा निकाल के उस ड्रैगन को मार डाला। तब तक कुछ खरोचे आ गई थी। उस राजकुमारी ने कहा, राजकुमार क्या तुम आज का रात्रि भोज अपने सम्मान में स्वीकार करते हो? राजकुमार ने उसे शहर से स्वीकार कर लिया और फिर रात्रि भोज में उस राजकुमारी ने कहा, इस राजकुमार में अब उतनी शक्ति नहीं बची है, भला हो मेरे उस फंदे का, वो फंदा ना होता तो आज मैं मारी जाती। तो इस प्रकार से बहुत सारे टूल्स लेके हमें क्या करना है, हमारा एक टूल से काम चल रहा है तो चलाते हैं। अरे 100-200 बच्चे क्या ड्रैगन? अब तुम कह दो उस सवाल के लिए जहर बुझा तीर ले लो, इसके लिए फंदा, अरे क्या जरूरत है जब एक ही से काम बन रहा था। सही है। सर फोन आ रहा था वो। अब चलिए, अब हम सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट क्या है? हाँ, तो श्रद्धा इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सही है। तो x को इन्होंने क्या कहा, 0.001 001 ऐसे करते गए, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000 से मल्टीप्लाई करो श्रद्धा। 001 इसको करो, इज इक्वल्स टू 1.001 आप बोलो, आप बोलो। 001.0 ये बहुत अच्छा कर, लेकिन इनकी बात कितनी फेवरेट है लोगों की। कह रहे हैं सर 1000 से क्या 3 डिजिट इधर कर दो, 3 डिजिट बढ़ा दो, तो कितना हो गया बोलो? 1.001। 0 देखो सही तो तुम बता रही हो, गलत बताने वाले बहुत कम मिलेंगे, उन्हीं की आजकल इज्जत। सही तो सब बता देते हैं, 99% तो बहुत ला रहे हैं, ढूंढो उसको जो कम ला रहा है, V1 V2। सही है। अब आगे की बात करें, यहाँ तक बात समझ आ गई? 3 डिजिट उधर शिफ्ट कर दिया, इस चीज को ठीक इसके नीचे लिखो, ठीक है? तो 0.001 001 और डॉट 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 लगाना ना भूलना, डॉट का बहुत चक्कर है, ठीक? अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, इस काम पे दिव्यांश को चुना जाएगा, निकालो जहर हो जाती है। अरे सर 999x, यहाँ भी करो, बोलो अभी सब्ट्रैक्ट करो, 1 आएगा ना, क्योंकि ये सब सब्ट्रैक्ट करो तो 1 बच गया। अब अनवी ने इसे सही बता दिया, 1/, सही है अनवी? अच्छा, तो हमने तीनों सवाल कर लिया, आगे बढ़ते हैं। पहले 5th क्वेश्चन करेंगे, 4th थोड़ी देर में करेंगे। 1/17, तो 1/17 को डेसिमल प्लेसेस में निकालना है। 17 1 is 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 68, 17 पड़ा 85, 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 8 137, 17 9 सही है। 17 का टेबल लिख लिया। 17 से 1 में डिवाइड करेंगे। श्रेया आप बताइए, आपको जमाई आ रही है, यू आर वेरी टैलेंटेड। हाँ बोलो, क्या किया जाए? करो, 0 के बाद पॉइंट लगाया, आप क्या करें? एक और 0 लगा दिया, आप क्या करें? कितने टाइम्स ले जाएं? सर 5 टाइम्स वही श्रद्धा ने भी बोला, श्रेया ने भी बोला, श्रेया इज इक्वली टैलेंटेड। अब आगे बोलो, 15 बचा, यस अब कितनी बार ले जाए निकेत? सर अब आप ले जाइए 9 टाइम्स 9 टाइम्स, सॉरी 8 इधर लिखा है। ठीक है। 8 टाइम्स ले लेते हैं, 136 बच गया 14, कितने बार ले जाएं? सर ये ले 8 टाइम्स 8 टाइम्स, 136 बच गया 4, कितने टाइम्स ले जाएं? 2 टाइम्स 2 टाइम्स ले गए तो 34 बच गया 6, कितने टाइम्स ले जाएं? सर 3 टाइम्स 3 टाइम्स, 51 बच गया 9, 0 बढ़ा दिया, कितनी बार ले जाएं? 4 टाइम्स,
4 टाइम्स ले गए। अब बोलिए 5 टाइम्स। जैसा आप दैट इज पीडियोसेंट्रिक, बच्चों का केंद्रित ये विद्यालय है। बच्चे जैसा बोलेंगे वैसा ही तो किया जाएगा। नाउ 5 टाइम्स बोल रही दैट इज 50। अब क्या किया जाए? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स कितना हो गया? अब क्या किया जाए? 9 टाइम्स 9 टाइम्स। 9 टाइम्स। अब क्या किया जाए? 4 टाइम्स 2 बज गया। जब 1 आ जाए तो वही हमें रोक देना। 2 आ गया ना, क्यों जल्दी तो नहीं आना चाहिए था। एक बार आएगा। चलो कितना आ जाएगा? 30। अब क्या किया जाए? एक बार। अब कितना आया? अब क्या किया जाए? 7 बताओ। 7 टाइम्स सर आ गया। 119 7 टाइम्स ले गया। कितना बचा? 1 बचा। और यहाँ से भी 110 बचा। अब कितनी बार? 106। कितना बचा? 102। बोलो बोलो। 8। तो कितना हुआ? ये तो कितना बचा? अब कितनी बार? जब 1 आ जाए तो मुझे रोक देना। रुक जाओ ठीक है। कितने डिजिट रिपीट हुए चेक करो। डेसिमल के बाद काउंट करो। ये 0 भी काउंट किया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये पूछा भी गया है। देखो 16 डिजिट्स आर रिपीटिंग। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? 120 ठीक है। नाउ 16 डिजिट्स आर रिपीटिंग। ऐसे लिखना 0.058 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। और डिवीजन करके दिखाना। ये नहीं कि श्रद्धा तो टैलेंटेड तो डिवीजन नहीं करती, ऐसे ही लिख देती है। तुम लोग ऐसा मत करना। डिवीजन साथ में होना चाहिए तभी नंबर है। और यहाँ क्या काम ही रहेगा? ये देखो 16 डिजिट्स आर रिपीटिंग। श्रद्धा आपको भी डिवीजन करना है। ओके ठीक। चलिए आपको सिर्फ 3rd और 5th क्वेश्चन करके दिखाना है। 3rd एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो तो 1.10 110 1110 1110 सही है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन श्रेया कैसा है? नॉन रिपीटिंग नहीं है। पूरी बात क्यों नहीं बोलती है? तो दूसरा देखो 2.2121112111 इसका डेसिमल एक्सपेंशन श्रेया कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। श्रद्धा नॉन टर्मिनेटिंग, न रुक रहा है न रिपीट कर रहा है। दोनों वर्ड बोलो ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट। रिपीट भी तो नहीं कर रहा ना। अच्छा 3.17 117 1117 1117 इसका कैसा है श्रेया? रिपीट हो रहा है तो नॉन रिपीटिंग बोलिए। तो ये क्या है? ऐसे जो होंगे these are irrational numbers। ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? irrational numbers whose decimal expansions are। इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। decimal expansions are non-terminating, non-repeating। बुक रेकरिंग कहती है तो रेकरिंग भी आप बोल सकते। दोनों का एक ही मतलब है।
अब देखो 8th क्वेश्चन 5/7 एंड 9/11 के बीच में तुम लोगों ने रेशनल नंबर तो बहुत पढ़ा होगा, यस हमें इरेशनल बताना। पहले 5/7 का जरा डेसिमल एक्सपेंशन तो बताओ, कैसा बताना है? अच्छा ठीक है, 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन करो। देखो डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 7 7 जा 49, 1 बचा, डेसिमल लगा हुआ, 0 बढ़ाओ, देखो 7 1 is 3 बच गया, तो 7 4 जा 28, फिर क्या होगा, 7 2 जा 14 and that is 6, 7 8 जा 56 फिर 40 आएगा, तो 7 5 जा 35, क्या वही 5 आ गया? यस क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में आपने 5/7 की वैल्यू निकाली, 2 में निकाली होगी ना, 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 निकाली, यही आई हो, तो कितना आ गया? 0.714285 बार। और n दूसरा देखो 11 से 9 में करो, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 11 8 जा 88 2 बच गया, 0 बढ़ाओ, 11 1 जा 11 9 आ गया, बात खत्म हुई, जितना था उतना ही आ गया। इसका मतलब रिपीट हो रहा है। इसके बीच में 3 इरेशनल नंबर साची तुमको बताने, 0.7 और 0.8 के बीच में, ठीक है? सो 3, हाँ बोलिए अन्य क्या बता रही हैं? हाँ 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन देम आर, क्या लिखेंगे? 0.71 से बड़ा हो, और 7 2 ये कह नहीं, 7 2 कर लो, सही है? 7 1 से बड़ा हो और 8 1 से छोटा हो, बोलो बात समझ में आई? फिर से समझो, ये बताओ, ये 0.7 है और ये क्या होता है? 0.71, ये 0.8 है, उसके बाद क्या आएगा बोलो? 0. अच्छा इनके बीच का तुम्हें बताना है, तो कैसे बताओ? 7 1 से बड़ा कौन होता है? 0.72, 0.72 लिखो, और फिर 722, कुछ भी मत लिखो, ऐसा लिखो कि कोई रिपीट ना करता। 722, फिर क्या लिखोगे? 0.733 ये बहुत अच्छा बताते हैं, देखो कितना इम्प्रेसिव है इनका हर चीज। 72722 और 7222 हो गया। एक और बता दो शुद्ध, 71 और 7 और 81 के बीच में कोई भी बता दो। हाँ 0.80800, फिर एक और बता दो, जब इतना ही बता रही हो तो एक और बता। 0 उसी के बीच में ही पड़ रहा है, 7 नहीं 0.79, आगे बोलो 799 और 79 हो गए 3। समझ में आ गई बात? इन दोनों का एक्सपेंशन लिखा, उसके बीच से कुछ भी ले लो। ओके सर वो जो हमने पहले एक्सरसाइज में किया था वो कर देते। कौन सा है? वो तो रेशनल नंबर के लिए था। वो तो रेशनल है, इरेशनल पूछ रहा है। इरेशनल अलग चीज होती है, रेशनल अलग होती है। इरेशनल तो ऐसे बताना पड़ेगा ना, उसमें इनके बीच में 3 बताने थे तो तुम 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो उससे तो रेशनल आते थे। अपॉन में p/q के फॉर्म में क्या आएगा? इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया, जरा हम लोग भी देख रहे हैं। इन्होंने कहा सर मैं चाहूँ तो 5/7 एंड 9/11 के बीच में रेशनल भी बता सकता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, अब इसने बोलो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? इसके पहले इन्होंने क्या किया बताइए, ऐसे नहीं बताना है।
कभी अगर इनके बीच में रेशनल पूछे तो आप क्या करो, इनका ये इक्वेट करो, डिनोमिनेटर इक्वल करो। तो 5/7 इंटू, और इसमें क्या करो, 9/11 into 7. तो क्या आ जाएगा बताओ, 55/77, और ये क्या आ जाएगा, 63/70। अब तो ऐसे ही बता सकते हो, Yes. बताओ जरा कुछ, 55 के आगे बढ़ जाओ, 56. 56/, 77. 57/58/, ऐसे और भी लिख सकते हैं 62/77 का। लेकिन रिद्धि ये सब क्या कहलाएंगे, दीज आर, सेंटेंस पूरा करो, बोलो, ये रेशनल नंबर इनके बीच हुए, और ये क्या निकले जो श्रद्धा ने बताया, ये रेशनल नंबर। बोलो, बात समझ में आ गई है विश? दीज आर रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट बताइए अनुष्का। √23 क्या है, रेशनल या इरेशनल, बोलो, Irrational. इरेशनल। √225 अविश, Rational. क्योंकि √225 की वैल्यू कितनी आती है, 15 आती है, 15 का होता है स्क्वायर। तो ये सब √225 रेशनल में लिखना। और रेशनल कौन सा दिख रहा है आपको बताओ, कोई और भी रेशनल? Third. 0.3796, Rational. और भी कोई है? जैसा third भी और fourth 478 और 1.10 100, ये सारे क्या हो गए, इरेशनल। और ये वाले क्या हो गए, इरेशनल। These are, ये रेशनल हो गए। बोलो, बात सही है? Yes, sir. इतना ही है आज के लिए।